जय जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास। आज का जो वीडियो होगा वो होगा जीके से रिलेटेड। और जो जीके होगा वो मानव शरीर से रिलेटेड होगा, जिसमें मानव में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां किस अंग को प्रभावित करता है, किस वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है, उसके बारे में जानेंगे। और ये जो जितना हम 20 क्वेश्चन लेके आए, ये 20 क्वेश्चन आई थिंक क्लास 12 के चैप्टर से रिलेटेड होगा, जो कि एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य, उससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी जो टाइफाइड बुखार होता है, मानव शरीर में होने वाला जो एक बुखार है, वो किस अंग को प्रभावित करता है। जब मानव शरीर को टाइफाइड हो जाता है तो किस अंग को प्रभावित कर देता है, अग्नाशय, अमाशय, आंत की मस्तिष्क। तो जो टाइफाइड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, यानी छोटी आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को प्रभावित करता है। आंत दो प्रकार के होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत। जो टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, छोटी आंत। क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन दूसरा कर रहा है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो पेचिस एक बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है, जो कि होता है। प्रोटोजोआ बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एंट अमीबा से होने वाला ये रोग है। किसके कारण होता है? एंट अमीबा से होने वाला ये रोग है। प्रोटोजोआ एंट अमीबा से होता है, नहीं पेचिस एंट अमीबा से होता है, नहीं ऑप्शन ए इसका सही है, एंट अमीबा ऑप्शन। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि आँख के दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। जो मानव शरीर में देखिए, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टि, यानी कि जो आँख की बीमारी है, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि और जरा दूरदृष्टि। तो इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु को देख लेता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से व्यक्ति देख लेता है और निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। इसका कारण यह होता है कि जो हमारे आँख पर पड़ने वाली प्रकाश होती है, जो प्रकाश होता है रेटिना से पीछे जाकर प्रतिबिंब को बनाता है। तो रेटिना पर तो थोड़ा बहुत तो बन जाता है, जिसके कारण वो दूर को तो वस्तु को देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देखता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका ये कारण होता है कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका व्यास कम जाता है। व्यास कमने के कारण प्रतिबिंब, प्रकाश से आने वाली जो वस्तु से आने वाली प्रकाश होता है, वो हमारे क्या होता है? रेटिना से अंदर, यानी रेटिना के उस पार होकर बन जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है हैजा होता है। हैजा किसके कारण होता है? तो जो हैजा बीमारी होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, जीवाणु के कारण। एलिजा जांच किसके लिए किया जाता है? एलिजा जांच किसके लिए किया जाता है? जो एलिजा जांच होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। जो एड्स क्या होता है? एड्स एक वायरस से होने वाली खतरनाक बीमारी होता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जो लैंगिक बीमारी है। जो कि इसमें होता है क्या? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए नहीं बनता, आरएनए से डीएनए का निर्माण कर देता है। और जो रिहेब्डो वायरस के कारण होने वाला ये बीमारी है, जिसका पूर्ण जांच के लिए एलिजा जांच किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि एड्स होगा। क्वेश्चन 6 क्या रहा? क्वेश्चन 6 कह रहा दांतों के क्षय होने से रोकने के लिए टूथपेस्ट में अधिकांश क्या होता है? जो हमारा दांत होता है, दांत के ऊपर की जो प्रेत होता है इनामेल, जो कि श्वेत रंग का होता है, कि डेंटेस्ट होता है, जो इनेमेल नहीं होता, जो ऊपर का जो श्वेत रंग का परत होता है, उसमें क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण उस पर विभिन्न अधिक मात्रा में अम्ल मुंह में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे जो दांत के ऊपर का परत होता है उसको क्षय करने रहता है। तो इसीलिए दांत को, मतलब जो हमारे मुंह का वातावरण है उसको उदासीन करने के लिए जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है, फ्लोराइड मिलाया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि टूथपेस्ट, दांत को क्षय होने से रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है। जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है और मुंह का वातावरण अम्लीय होता है। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलता है तो क्या करता है? लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे।
यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी यानी फ्लोराइड। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन 7 कर रहा है खसरा रोग का कारण क्या है। खसरा रोग किसके कारण हो जाता है, तो जो खसरा रोग होता है विषाणु के कारण होता है, विषाणु यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विषाणु के कारण होने वाला रोग होता है, क्या होता है, खसरा। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8 कर रहा है कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो मानव शरीर में कैंसर होता है, उस जब मानव शरीर में कैंसर होता है, कैंसर क्या है, कुछ नहीं, ये अनियमित कोशिका विभाजन के कारण गांठ बन जाता है और वो गांठ अंतिम में चलकर क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। तो कुछ नहीं है, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर है। तो जो कैंसर हो जाता है, कैंसर के उपचार के लिए क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी किया जाता है। कीमोथेरेपी क्या होता है, जो कीमोथेरेपी होता है जहाँ पे कैंसर की कोशिका बढ़ा हुआ रहता है, उसको लेजर के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होगा। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 कर रहा है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जब आप लोग क्लास 12 के बायोलॉजी पढ़िएगा, उसमें कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। कैंसर ब्लड कैंसर होता है, जैसे आंत में कैंसर होता है, मतलब बॉडी के हर भाग में कैंसर होता है। कैंसर को 4 प्रकार या 3 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है। तो जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर किसके कारण होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर की कैटेगरी होता है ल्यूकेमिया के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है, ल्यूकेमिया के कारण। यानी आंसर ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, ल्यूकेमिया के कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 क्या करा, क्वेश्चन 10 करा शरीर के किस अंग के खराब होने से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। डायबिटीज यानी ब्लड शुगर। तो जो मानव शरीर में ब्लड शुगर होता है वो किस किस अंग को प्रभावित करता है, तो जो हमारा अग्नाशय होता है, जो लीवर के बगल का जो पार्ट्स होता है अग्नाशय, उसकी सही ढंग से वर्क नहीं करने के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी यानी पेंक्रियाज होगा। पेंक्रियाज इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, अग्नाशय। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन 11 कह रहा है मियादी ज्वार। यानी मियादी ज्वार यानी टाइफाइड फीवर जो होता है किसके कारण होता है, जो टाइफाइड बीमारी होता है साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार की जीवाणु है। जीवाणु के कारण ये मियादी बुखार हो जाता है, जो कि छोटी आंत को प्रभावित करता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्या होगा, जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन बी कौन सा जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 12 देखिए क्या, क्वेश्चन 12 कह रहा है डेंगू बुखार किस रोग वाहक के द्वारा फैलता है। जो हमारा जो डेंगू बुखार हो जाता है किस रोग के कारण होता है, जिसमें क्या होता है, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स, हमारे जो रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है वो काफ़ी मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण ये डेंगू बुखार होता है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एडिज एजिप्टी। क्या होगा, एडिज एजिप्टी। यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। डेंगू बुखार का रोग वाहक क्या होता है, एडिज एजिप्टी, जो कि एक मच्छर है जो कि स्वच्छ जल में रहता है। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 13 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है। यानी कि जो पानी द्वारा नहीं होने वाला जो बीमारी है किसके कारण पानी किस नहीं होता है, टाइफाइड पानी से हो जाता है, हैजा होता है, एम्बियासिस होता है, जो फ्लू होता है, फ्लू वो कि पानी द्वारा नहीं होने वाला रोग है। यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा, फ्लू। क्वेश्चन 14 देखिए क्या करें, क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वायरस का कारण है। एक वायरस का कारण है, एक जीवाणु, एक वायरस, एक कृमि, एक कवक। तो जो एक वायरस का कारण होता है एक वायरस होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो निमोनिया रोग होता है ये खासकर बच्चों में ज़्यादा होता है, जो कि क्या होता है, श्वास लेने में तकलीफ होता है और बहुत तेज़ गति से फीवर होता है। ये बच्चों में ज़्यादा बीमारी होने वाला एक निमोनिया रोग है, जो कि ये किस अंग को प्रभावित करता है। जो निमोनिया रोग होता है वो
मानव शरीर के जो लंग्स होता है, फेफड़ा को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण जो बच्चों का होता है, बच्चों को सांस लेने में बहुत कठिनाई होता है। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? फेफड़ा होगा। निमोनिया रोग द्वारा मानव शरीर के कौन अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। क्वेश्चन 16 देखिए क्या क्वेश्चन 16 कर रहा है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है जो कि फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? हाथी पाँव। इसमें होता है क्या, जो हमारे शरीर जो पैर की लसिका कोशिकाएं होती है, लसिका तंत्र होती है, उसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण जो हमारे पैर होता है, पैर के नीचे भाग धीरे धीरे फूलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पैर फूल के मोटा हो जाता है, हाथी के पैर की तरह हो जाता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। और जो फाइलेरिया रोग होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण हो जाता है, जिसमें हमारा लसिका तंत्र जाम हो जाता है, लसिका कोशिकाएं जो होती है जाम हो जाती है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? फाइलेरिया होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा, फाइलेरिया होता है मादा क्यूलेक्स के कारण। क्वेश्चन 17 देखिए क्वेश्चन 17 क्या करा? क्वेश्चन 17 का ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होता है। जो ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर का रूप है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का रूप है जो कि जिसमें क्या होता है, हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड 3 प्रकार के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो जिसमें क्या होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, जो श्वेत रक्त कोशिका होता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, उसकी संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ब्लड कैंसर, श्वेत रक्त कोशिका, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखिए क्वेश्चन 18 का रहा, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया होता है, पीलिया को आप लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते होंगे। जॉन्डिस को ही पीलिया नाम किया जाता है, जॉन्डिस पीलिया को ही कहा जाता है। जो कि पीलिया कहाँ हो जाता है? जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या होता है? लीवर में सिरोलिन की मात्रा बढ़ जाता है। सिरोलिन की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? आँख का रंग पीला होता है, त्वचा पीला होता है, पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है, जिसमें सिरोबिलोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। जो जॉन्डिस लीवर को प्रभावित कर देता है, लीवर को डैमेज कर देता है, जिसमें क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति को ना भूख लगता है ना कुछ लगता है और पेशाब देह हाथ पीला हो जाता है। क्वेश्चन 18, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है? जो चेचक बीमारी होता है, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, किसके कारण होता है? जो स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, बेसिलोआ वायरस या मिक्सो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन 19 देखिए क्वेश्चन 19 कर रहा है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? जो घेंघा रोग क्या होता है? घेंघा रोग में होता है कि आयोडीन की जब कमी हो जाता है तो हमारे गला में कुछ गांठ टाइप का निकल जाता है, उसको घेंघा रोग कहते हैं। और ये ज़्यादातर महिलाओं में ये रोग ज़्यादा होता है। आयोडीन की जब कमी होता है तो शरीर में हमारे गले में घेंघा रोग हो जाता है, कुछ गांठ टाइप का निकल जाता है। इसको किस कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। इसीलिए हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा बैलेंस होना चाहिए, भरपूर मात्रा में ही होना चाहिए। ऑप्शन 20 क्या है? और क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस है यह एक वायरस जनित रोग होता है। जो किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला एक रोग है। आई होप आप लोग को ये 20 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसा भी वीडियो लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही फिर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।